Good morning, dear student. Myself Jyoti Sharma. How are you? I hope you're fine. कल हमने विटामिन और खनिज लवणों के स्रोत के बारे में जाना था। आज हम विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और उनके विकार के बारे में जानेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता। और इसके लक्षण क्या हैं? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन ए की कमी से हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। इससे दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। अर्थात विटामिन बी की कमी से हमारी हड्डियाँ दुर्बल हो जाती हैं। विटामिन सी से सक्करवी नामक रोग होता है। इसके लक्षण क्या हैं? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। इसके लक्षण अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंतश्रय नामक रोग होता है। इसके लक्षण कमज़ोर अस्थियां और दंतश्रय। आयोडीन की कमी से गेंगा या गाइटर नामक रोग होता है। इसके लक्षण गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोह की कमी से अरक्तता नामक रोग होता है। इसके लक्षण कमज़ोरी, अर्थात हमें अपने शरीर में कमज़ोरी का अनुभव होने लगता है। हम लेसन को कुछ समराइज करते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे भोजन के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न होते हैं। यदि हमारे भोजन में किसी एक पोषक तत्व की कमी कर दी जाए तो उससे हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। स्टूडेंट, अब हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं। आई होप आप भी मेरे साथ इनके आंसर करने की कोशिश करोगे। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। इसका आंसर है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। दोबारा रिपीट करेंगे। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक
जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। क्विक आंसर स्टूडेंट्स। रिपीट द क्वेश्चन। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। इसका सेकंड पार्ट है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। क्विक आंसर स्टूडेंट्स। इसका आंसर है प्रोटीन। क्या है इसका आंसर? प्रोटीन। अभी हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। क्विक आंसर स्टूडेंट्स। रिपीट द क्वेश्चन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारी दृष्टि कमजोर होती है। इसका फोर्थ पार्ट है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। क्विक आंसर। इसका आंसर है कैल्शियम। क्या इसका आंसर? कैल्शियम। डियर स्टूडेंट, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा। वसा के स्रोत क्या हैं? मूंगफली, सरसों, बादाम और तिल। इनसे हमें क्या मिलती है? वसा। मंड। मंड के स्रोत क्या हैं? आलू, अरबी, मक्का, शकरकंद। आहारी रेशे। आहारी रेशे कौन से होते हैं? गेहूँ, जौ, चना, ताजे फल और सब्जियाँ। आहारी रेशे कौन से हैं? क्विक आंसर। गेहूँ, जौ, चना, ताजे फल और सब्जियाँ। प्रोटीन। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? पनीर, दालें, सोयाबीन, दूध, मछली और मांस। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? पनीर, दालें, सोयाबीन, दूध, मछली और मांस। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या है? इनमें सही कथन को टिक कीजिए और जो गलत आंसर है उसको क्रॉस कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। रिपीट क्वेश्चन। क्या केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। अर्थात केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट है इसका। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। रिपीट क्वेश्चन। क्या संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा यस। यदि हम संतुलित आहार खाएंगे तो हम रोगों से लड़ सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसका। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो इसका आंसर है यस। अर्थात हमारे खाने में संतुलित आहार होना चाहिए।
शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने में के लिए केवल मांस पर्याप्त है? इसका आंसर है नहीं। अब हम इसका 5 क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी के अभाव में रिकेटस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस नामक रोग होता है। सेकंड पार्ट है इसका, डैश की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। कौन से विटामिन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है? विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी। विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव में कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन सी के अभाव में? सी के अभाव में स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव में रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नामक रोग क्या होता है? इससे हमें दृष्टिहीनता होती है। आज हमने किए